तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मैंने लेक्चर 1 में बता दिया है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, वो आप लोग जाके देख लेना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आज हम लोग उस सबको साइड में रख के हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि इतिहास मेनली हम लोग को बताएगा क्या। ठीक है, इतिहास सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको समझने के लिए, गजब है इतिहास। तो इतिहास का जो जनक है, जो इतिहास का पिता माना गया है, इतिहास के पिता या जनक को हम लोग हेरोडोटस है, जो इतिहास का जनक है। क्या नाम है? हेरोडोटस, याद रख लो आप लोग। अब उसके बाद इतिहास में 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है वो है प्राग ऐतिहासिक, और जो दूसरा कैटेगरी है आगे ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। अब इसमें ये तीनों अलग अलग कैटेगरी क्यों है ये जानना जरूरी है। तो इसलिए कैटेगरी है क्योंकि इस काल में, जो प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन नहीं हुआ है। लेखन का मतलब ये है क्योंकि इस समय में आदि मानव थे, क्या पता उन लोग बोल पाते थे कि लिख नहीं, उन लोग तो लिख भी नहीं पाते थे ना, बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे वो भी नहीं पता अपने को। तो उन लोग क्या है, लेखन तो किए नहीं कि किताब में लिखी कि हम लोग कैसे रहते थे, हम लोग अपना व्यवसाय कैसे करते थे, हम लोग को लिख के थोड़ी दिए हैं। और मेन बात, उन लोग को लिखने आता ही नहीं था, है ना। अब प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, उन लोग को लिखने तो आता था लेकिन पढ़ा नहीं जाया। क्यों? क्योंकि साला इन लोग लिखे तो जरूर, इन लोग लिख के गए, इन लोग कुछ लिख के गए, लेकिन ऐसा लिख के गए कि कुचर मुचर। ये क्या है भाई, इसमें पूरा भद्दा टाइप का लिखे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना संस्कृत है, ना हिंदी है, ना कौन सा भाषा है पता नहीं। तो इसको इन लोग लिख के तो गए हैं लेकिन पढ़ा अभी तक नहीं गया। अब इन्हीं में जो लिख के गए उन लोग को संस्कृति, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, यही सब लोग लिख के गए हैं, है ना। अब ऐतिहासिक काल में लेखन भी हुआ और पढ़ा भी जा चुका है, यही चीज इन कैटेगरी को अलग करता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को तो लिखा गया नहीं है, तो इसका पता कैसे चला कि ये कैसे रहते हैं? बहुत सिंपल बात है, उनके अवशेषों से यहाँ कैसे पता चलेगा उन लोग कौन से औजार के इस्तेमाल करते थे, कौन से गहने पहनते थे कि नहीं पहनते थे, उन लोग को कपड़े वस्त्र कैसे थे, उन लोग खेती किसानी करते थे कि नहीं, कौन सी गुफा में रहे और किस तरह से उन लोग अपना जीवन व्यवसाय करें, सब अवशेषों से पता चला है हम लोग को। कोई लेखन तो मिला नहीं है। और उन लोग ना दीवारों पे कुछ बनाते थे ना, तो उससे भी पता चला है कि उन लोग किस तरह से शिकार करते थे, उन लोग का भाला क्या मतलब हथियार बनाते थे, सब उसी से पता चला है। तो हम लोग आग ऐतिहासिक काल में तो भी क्या है, आग ऐतिहासिक काल में जो है कि ये इसमें तो लेखन हुआ, लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें हम लोग ना कुछ बोल नहीं सकते। इसमें भी अवशेष और उनके जो घरों का निर्माण था उसी को देख के हम लोग को पता चला कि उन लोग का जो सभ्यता थी वो कैसा थी। और ऐतिहासिक काल में तो हम लोग राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग अभी साइड कर देते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो देखो आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें सिर्फ मैं प्राग ऐतिहासिक काल को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को क्लियर करूंगा, फिर अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मेनली हम लोग इस पे फोकस रखते हैं, ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो सुनो ध्यान से, प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन तो हुआ नहीं था, पहला चीज, और ये मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व में होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ईसा पूर्व होता क्या है। कई लोग बोलते हैं ना सर ईसा पूर्व, ये BC AD, ईसा पूर्व, ईसवी, ये है क्या चीज, ये हम लोग को समझ ही नहीं आता, ये कुछ साल वाल है क्या? नहीं, ईसा पूर्व का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। आप बस इसको फैक्ट के रूप में याद कर लो कि मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व के बीच में ये जो प्राग ऐतिहासिक काल चला। अब इसमें सबसे मेनली काल है पाषाण काल। अभी पाषाण काल का मतलब ये होता है, इन लोग पत्थरों के औजार, पत्थरों की गुफाओं में रहना, पत्थरों के चीजें बनाना, पत्थरों में कुछ का गोदागादी करना, ये सब सिर्फ पत्थरों में किया, इसलिए इसको पाषाण काल बोला गया। और प्राग ऐतिहासिक काल में ज्यादातर पत्थरों का ही ज्यादा यूज हुआ है। ऐसा नहीं है कि धातु का भी यूज हुआ है, लेकिन ज्यादातर पत्थर का ही यूज इन लोग किया। पत्थर से आग जलाए, पत्थर से सब चीज किए पत्थर से। तो हम लोग अब प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल में आगे बढ़ते हैं। इसमें है पाषाण काल। पाषाण काल में 4 कैटेगरी है, जिसमें पहला है जो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल एवं धातु पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व पाषाण काल में ये लोग क्या क्या कांड किए हैं। अब कांड को देखते हैं। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल
जो पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता थी वो दक्षिण भारत में थी। कहाँ? नीचे तरफ, मतलब इधर कर्नाटक, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरफ ना पूरा क्या मिला हम लोग को पूर्व पाषाण का, जिसमें हम लोग को पत्थर के औजार टाइप के मतलब अवशेष मिले हैं। तो आगे देखते हैं। देखो, पूर्व पाषाणीन कालीन सभ्यता दक्षिण भारत में हम लोग को प्राप्त हुई। वो कहाँ कहाँ? मदुरा, त्रिचिन्नापल्ली, मैसूर को अभी के लोग कर्नाटक बोलते हैं, और तोमेर, यहाँ ना हम लोग को वहाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हड्डी, उनके औजार, बहुत प्रकार के औजार हम लोग का यहीं मिले हैं। यहाँ पूरा नदी है, सब नदी वदी भी उधर ही मिला है पूरा हर चीज। तो कहाँ मिला? याद रखना आप लोग, मंदुरा, त्रिचिन्नापल्ली, मैसूर एवं तंजौर में क्या मिले हैं? उन लोग को अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत में पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता निवास करती थी। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो उनका निवास था, उनका निवास ज्यादातर किसमें होता था? गुफा में होता था, और पेड़ वनों में, वृक्षों में होता था। जो वृक्ष के नीचे रहना या फिर गुफाओं में रहना या वृक्ष के ऊपर ही सो जाते थे, कोई भरोसा थोड़ी के। कई लोग, अब उन लोग बंदर ही थे, हमारे पूर्वज तो बंदर ही थे ना, तो ज्यादातर पेड़ से ज्यादा लगाव रहता है, तो पेड़ी के ऊपर चढ़ना उतरना, गुफाओं के अंदर रहना, यही सब करना रहता था उन लोग को। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा के लिए क्या बनाए हम लोग? कुल्हाड़ी बनाए और कणक बनाए। अब जो कुल्हाड़ी, जो कणक है, कुल्हाड़ी जानते हो ना, लकड़ी काटने वाला, तो जो कुल्हाड़ी है और कणक है वो सोहन नदी घाटी के किनारे मिली है। अब ये सोहन नदी है तो है कहाँ? तो सोहन नदी जो है वो सिंधु नदी, तो आप सुने होंगे, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब की तरफ जाते, उसी साथ ये सहायक नदी है, यही सोहन नदी होती है, सोहन नदी। ठीक है, ये सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, याद रखना आप लोग फैक्ट के रूप में। ठीक है, सोहन नदी सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जो सोहन नदी घाटी में हम लोग को कुल्हाड़ी और उनके कणक और उनके औजार हम लोग को वहीं प्राप्त हुए, जिससे हमको पता चलता है कि जो पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे वो अपने सुरक्षा के लिए ये दोनों का यूज करते थे। अब इसके साथ साथ उनको खाना पीना भी बताना ही पड़ेगा मेरे को, कि इस युग में मानव शिकार एवं भोजन एकत्र करने की आवश्यकता थी। ये लोग क्या करते थे? भोजन का शिकार करने जाते थे, मानव एक साथ होके, और ऐसा नहीं कि लाए और जैसे हम लोग जैसे कि खाना वाना लाते हैं और हम लोग अकेला घर में लेते हैं, ऐसा हम लोग उन लोग नहीं करते थे। एक साथ शिकार में जाते थे और उसको एकत्र करके एक साथ खाते थे, ऐसा टाइप का। और मेन बात, उन लोग ज्यादातर तलाश करते थे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जानवर कोई भी रास्ता मिल जाएगा, कहीं भी घूमते कुत्ता उत्ता जाके ऐसे मारिश देंगे, नहीं ना, उन लोग को ढूंढना पड़ता था, बहुत जगह जगह जाकर तलाश करेंगे तब भोजन प्राप्त होता था। उसके बाद उन लोग क्या करते थे? भोजन को एकत्र करके रखते थे। तो पूर्व पाषाण काल में कुछ ज्यादा चीज नहीं हुआ। अब आगे देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। अब हम लोग जो शुरू में देखा पूर्व पाषाण काल, उसमें ज्यादातर विकास उतना विकसित कुछ हुआ नहीं था, बस औजार बनाए थे पत्थर के और कुछ शिकार तो करते थे। अब भोजन तो जरूरत है हम लोग के लिए, अगर भोजन ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? तो शिकार तो करना पड़ेगा उन लोग को, तो शिकार कर ही रहते। तो मध्य पाषाण काल में ऐसा क्या हुआ कि इतना महत्वपूर्ण है? मध्य पाषाण काल में कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ। मध्य पाषाण काल में ये हुआ कि मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाते थे। तो पूर्व में बनाए जाते थे पत्थर के औजार ज्यादातर। उसमें ना कुल्हाड़ी और क्या मिला हम लोग को? कुल्हाड़ी के अलावा कुछ ज्यादा नहीं मिला हम लोग को, कुल्हाड़ी ज्यादा मेन चलता था हम लोग। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में कुल्हाड़ी के अलावा इन लोग ना कुल्हाड़ी के अलावा सुतरी, खुरचनी और बाण का आदि का प्रयोग करते थे। अब देखो मतलब कितना चेंजिंग आया। ऐसा नहीं है कि उन लोग बस अब कुल्हाड़ी से अलावा एक ठो बस चीज का आविष्कार किए होंगे। कुल्हाड़ी के अलावा इन लोग क्या किया? सुतरी का आविष्कार किया, खुरचनी ऐसे खुरचने वाला, बाण, धनुष बाण का निर्माण किया। तो देखो कितना मतलब इतना मतलब आगे बढ़ गया। उसके बाद क्या इन लोग का इस काम में ना मिट्टी का प्रयोग होना चालू हो गया। अब इन लोग के पास आया दिमाग, कितना हम लोग जानवर को मारेंगे, तो उन लोग कंदमूल खाना चालू कर ही दिए थे। आप लोग जानते हो कंदमूल खा के क्या करते थे? फेंक देते थे। अब फेंकने के बाद जो कंदमूल के बीज है वो जाके फिर उग के बड़े हो जाते थे और पेड़ बन जाते थे। तो उन लोग को समझ आना चालू हो गया कि मिट्टी में अगर हम लोग फल के बीज डालना चालू करें तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, पेड़ एक प्राप्त होगा। तो उन लोग को पता चला कि मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए करके। तो इसको कब उन लोग को पता चला? मध्य पाषाण काल में। उसके बाद इस काल में इनके अवशेष कहाँ मिले? उस टाइम के जो अवशेष मिले हैं वो सोहन नदी के किनारे मिले, लेकिन मध्य पाषाण काल के लोगों का भी जो अवशेष है वो सोहन नदी के ही पास मिले हैं। और साथ साथ नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी के
किनारे पाए गए हैं। तो कितना बेहतरीन तरीके से इन लोग क्या क्या मतलब देखे ना विकास कैसे चलता गया। तो आप इसी तरीके से देख सकते हो कि विकास कैसे कैसे बढ़ रहा है। अब हम लोग पाषाण काल का सबसे तीसरा भाग देखते हैं, उत्तर पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम लोग ने देखा कि थोड़ा सा विकसित हुआ, मिट्टी के बारे में जाना और औजार को थोड़ा विकसित किया, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित इसमें हुआ है भैया, इसमें हुआ है। इसमें क्या क्या विकसित हुआ है? इस काल में पहले की तुलना में विकसित हथियार और प्राप्त हुए हैं। मतलब पहले की तुलना में, मध्य पाषाण काल की तुलना में विकसित हथियार मतलब नुकीली और सुंदर एक नंबर मस्त भाला, इतना चमकदार भाला, इतना मस्त तलवार अलवार, एकदम खुरचनी उरचनी, मतलब अच्छा अच्छा टाइप का जो औजार है ना। और नुकीली भी, ऐसा नहीं कि साले ऐसे टूटा हुआ है, बीच से कटा हुआ है तो नुकीला भी नहीं है, तलवार धार ही नहीं है, ऐसा नहीं, नुकीली है, एकदम सुंदर एक नंबर तराश के बनाया गया उन लोग को। तो मतलब इस काल में ना पहले की तुलना में विकसित हथियार पाए गए हैं। और दूसरा चीज, इस काल के जो मनुष्य थे वो सभ्य हो गए थे। सभ्य के मतलब उन लोग मिलजुल कर रहना, घर बनाना और साथ में सभ्यता पूर्व रहना, और दिमाग भी बढ़ गया था उन लोग का। धीरे धीरे ना दिमाग बढ़ना चालू हो गया था और इंसान के मानव विकास होना चालू हो गया था। अब उसके बाद मैं आपको बताया कि घरों का निर्माण हो रहा था। अब मानव तो सभ्य हो ही रहे थे, सभ्य हो रहे थे, दिमाग आ रहा था, तो सोचे कि हम लोग क्या ऐसे खुल्लम सोएंगे क्या? बताओ, अब शादीशुदा आदमी लोग आए हैं, मस्त नया नया शादी हुआ है दोनों का, और क्या इन लोग को बाहर में सुला देंगे? चलो रे बाहर में सुला, हनीमून कहाँ मनाएंगे भाई, है ना? तो उन लोगों को घरों का निर्माण करना जरूर था, क्योंकि जो प्रकृति का जो परिवर्तन होता है, ठंडी गर्मी ये सब आता है, तो कौन बचाता है? घर ही बचाता है ना। तो घर बनाना उन लोग समझना चालू किए कि हम लोग के भी घर का जरूरत पड़ेगा। तो उन लोग घर बनाए। अभी कैसा घर बनाए पता है? पत्थर या ईंटों की दीवार बनाना चालू कर दिए। और जो छत था ना, हम लोग का जो छत रहता है वो पाइप से बनता है, लेकिन उन लोग का जो छत किससे बनता था? हड्डियों से। सोचता है कितना खतरनाक, हड्डियों का छत बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ? इन लोग मिट्टी के बर्तन बनाना चालू कर दिए, क्योंकि मिट्टी का बर्तन इन लोग बनाना इसलिए चालू किए क्योंकि ना कच्चा मांस इन लोग खा नहीं सकते। अब इन लोग धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट तो कर ही रहे थे, तो उन लोग को कुछ पकाना भी तो था, उसको पकाना था तो क्या चाहिए, या रखना था, तो मिट्टी का बर्तन स्टार्ट बनाना चालू कर दिए। वस्त्र, अब इन लोग नंगा तो नहीं घूम रहे होंगे, एकदम मस्त नंगा एकदम स्टाइल से घूम रहे नहीं ना, तो नंगा नहीं घूम सकते थे। उन लोग को वस्त्र पहनना, ऐसे केला के पत्ता को बांध के जा रहे हैं, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन और वस्त्र बनाना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। किसमें? उत्तर पाषाण काल में ये सब काम हो रहे थे। घर बनाना सभ्य हो गए, हथियार भी विकसित हो गए, और क्या हुआ? वस्त्र और बर्तन बनाना भी इसी किसमें हुआ? उत्तर पाषाण काल में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उत्तर पाषाण काल में मानव ने आग का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? उत्तर पाषाण काल के लोगों ने पत्थर को रगड़कर आग जलाना तो सीखा ही, और साथ साथ भोजन पकाने की कला भी जानते थे। उन लोग भोजन बनाना भी सीख गए। अब आग तो, अब एक आध दिन पत्थर को ऐसे फेंक दिए होंगे, और पत्थर से चिंगारी फेंक दिया होगा, तो सोचेंगे चिंगारी कुछ ना कुछ तो है करके, तो घस घस के पत्थर को क्या कर दिए? जलाए और भोजन पकाने की कला को सीख गए। अब ना पता है उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ कि उन लोग ना उनमें ना भावनाएं जागृत होना चालू हो गई कि अगर हम लोग भगवान, कोई ना कोई है जो हमको ना खाना देता है, हम लोग किसी की पूजा करते हैं ना तो हमको खाना देता है, तो जो हमारा भोजन है, हम जिससे जिंदा हैं, उन्हीं की उन लोग पूजा करना चालू कर दिए। मतलब उनके अंदर ना भावनाएं जागृत होना चालू हो गया, अपने पर भावनाओं ना वो फूट कर निकलने, जैसे हम लोग लड़की को देखते हैं और भावना निकलना चालू, मन में लड्डू फूटा करके एक ठो उन्हें निकलता मन में, उसी तरह से इन लोग में ना भावना जागृत होना चालू हो गई कि हम लोग ना प्रकृति की पूजा करते हैं और वन की पूजा करते हैं और नदी और आदि की पूजा करते हैं। इन लोग क्या सोचते थे? अगर मैं प्रकृति की पूजा करता हूँ, वन की पूजा करता हूँ या नदी की पूजा करती हूँ तो मुझे ना खाना मिलता है, इसीलिए ना हम लोग उन लोगों ना पूजा करते थे। अब किस तरह से करते थे? अगरबत्ती, दिया, वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोग पूजा करते थे, अवशेष उन लोग के मिले हुए हैं। पाषाण काल में सबसे लास्ट उत्तरी पाषाण काल के बाद जो आता है वो धातु युग आता है। अब ये धातु युग होता है क्या, वो तो आपको समझ ही आ गया कि उस समय धातु का उपयोग होता होगा, इसलिए इसको धातु युग बोलते होंगे। इसमें तो कोई कॉमन सेंस है ही नहीं, कॉमन सेंस है कि, लेकिन धातु युग में 3 प्रकार के धातु युग है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ये है क्या चीज? ताम्र युग का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा कि ताम्र युग में
क्या होता था कि तांबा का ज्यादातर यूज होता था। अब तांबा का यूज, ताम्र युग बस ये नहीं है कि सिर्फ तांबा का यूज होता था, ताम्र युग में ये होता था कि उन लोग जो लोगों के उस टाइम के व्यवहार भी ये बताता है कि ताम्र युग में क्या क्या हुआ। पहला चीज ये है कि ताम्र युग में कुल्हाड़ी, कृषि के लिए औजार तो बनाए ही गए थे, मस्त मस्त औजार एकदम तांबा से बने हुए कृषि करने के लिए। अब उन लोग क्या है, खेती किसानी तो सीख ही गए थे, ठीक है, तो अपने खेत को बढ़ाना, जोतना, सिंचाई करना, ये सब चीज में तांबा के सामान से करना चालू कर दिया, औजार से करना चालू कर दिए। उन लोग कुल्हाड़ी बनाए, अब उनमें ना जो तांबा से मूर्ति उर्ति थोड़ा बहुत कुछ कुछ बनाना करना चालू कर दिए थे। मतलब जैसे कि तांबा में सिक्का विक्का बनता है नहीं, वैसा टाइप का कुछ कुछ ना कारीगरी करना, ये सब ना थोड़ा स्टार्ट होना चालू हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टार्ट ही हो गया था, लेकिन ना उन लोग ना कुछ कुछ करते रहते थे तांबा के मदद से, कारीगरी टाइप का, है ना। उसके बाद क्या है, कांस्य युग। ये कांस्य युग ना ज्यादातर ये स्टार्ट हुए उत्तरी भारत से नीचे ऊपर की तरफ। उत्तरी भारत में क्या होता था, कांस्य युग के समय में उन लोग तो औजार, कांस्य का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। कांस्य से मतलब होता है तांबा, तांबा प्लस और टीन। जब तांबा और टीन को जब हम लोग गला के बनाते तो वो होता है कांसा। तो कांसा क्या है, कांसा का यूज ज्यादातर इस काल में किधर होता था, उत्तरी भारत में होता था। तो कांस्य युग इस समय चला, वो ज्यादातर उस समय जो लोग थे उन लोग माता देवी की पूजा ज्यादातर करते थे। अब जो देवी देवता उत्पन्न हुई उन लोग से, वन की पूजा, 10 नदी की पूजा, प्रकृति की पूजा करते थे, तो उन लोग अपने अपने मात्र देवी बनाना चालू कर दे कि मेरी भगवान दुर्गा है, मेरा विष्णु है, मेरा शंकर है। तो उन लोग अभी एक मात्र देवी होती थी जिसकी उन लोग पूजा करते थे। फिर धीरे धीरे उन लोग दफनाना चालू कर दिए थे, क्योंकि पहले के समय जो आदमी लोग मरते थे तो उन लोग को ऐसे छोड़ दिया जाता था, या फिर कुछ ना कुछ उन लोग सोचे होंगे, है ना, तो उन लोग सोचे कि उन लोग को दफनाना सही रहेगा। तो उन लोग क्या करते थे, जब कोई आदमी मर जाता था, कोई लोग मर जाता था, तो उसके अंदर दफना देते थे। और धीरे धीरे कांस्य युग में क्या हुआ, विकास होने लगा, उन लोग गांव में सभ्यता पूर्वक रहना चालू कर दिए गांव के अंदर। तो देखा कांस्य युग में कितना बदलाव आया, उन लोग अपना मात्र देवी बनाए, दफनाना चालू कर दिए, गांव में रहना, और कई प्रकार के औजार, बहुत सारे प्रकार की मूर्तियां, बर्तन, ये सब कारीगरी करना इसमें भी स्टार्ट कर दिए। और लौह युग, ये साल लौह युग मतलब लोहे का युग, इसमें लोहा का इस्तेमाल होना चालू हो गया। लेकिन सबसे पहला दक्षिणी भारत में लोहा का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको लौह युग कहा गया है। उसके बाद क्या हुआ, जब उत्तर पाषाण काल में, उत्तरी भारत में जब उत्तर पाषाण काल चल रहा था, उस कांस्य युग क्या हुआ, उत्तरी जो भारत है उसमें ताम्र युग चल रहा था, उसके साथ साथ लोह युग भी स्टार्ट होना चालू हो गया था। कहाँ, उत्तरी भारत में। लेकिन दक्षिणी भारत में सीधा लोह युग स्टार्ट हो गया। लोह युग में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। लोह युग में ये हुआ कि उन्होंने लोहे का सामान इस्तेमाल करना चालू कर दिए, लोहे का औजार, लोहे का कृषि करने का औजार, सिंचाई करने का औजार, लोहे से तलवार बनाना, इसमें भी तलवार बनाना चालू कर दिए। इसमें भी तलवार बहुत बनाया भाई, इसमें तांबे का तलवार था, इसमें लोहे का तलवार था, इसको तराशना चालू कर दिए, कुल्हाड़ी बनाना चालू कर दिए, और बहुत सारे चीजें लोहे से करने लगे। तो हम लोग ये समझे कि धातु युग में सिर्फ धातु का यूज होने चालू हो गया, और साथ साथ लोग थोड़ा और सभ्य होने लगे, विकसित होने लगे, जिससे क्या होता है कि धातु युग में बहुत सारा बदलाव आया, हम लोग समझ सकते हैं। तो जो ये लेक्चर है 2 तो कंप्लीट हो गया, क्या प्राग ऐतिहासिक काल तो खत्म हो गया। लेकिन अब हम लोग जो इसके अगले लेक्चर 3 में आग्र ऐतिहासिक काल, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, सिंधु नदी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही मजे से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दे। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।